सर्कस के शोर शराबे, तेज रोशनी और लोगों की तालियों के बीच एक हथनी अपने छोटे से बच्चे के साथ रहती थी। दिन भर करतब दिखाना, भारी सामान उठाना और मालिक की डांट सुनना उसकी जिंदगी बन चुकी थी। लेकिन उसके दिल में एक ही ख्वाहिश थी, आजादी। एक रात मौका मिलते ही उसने अपने बच्चे को सूंड से इशारा किया और दोनों चुपचाप सर्कस के पीछे की टूटी बाड़ से निकल गए। अंधेरी रात थी, लेकिन आजादी की चाह हाथी और उसके बच्चे को तेजी से आगे बढ़ा रही थी। वे भागते भागते शहर से दूर निकल आए और एक रेलवे लाइन के पास आकर रुक गए। वहां एक मालगाड़ी खड़ी थी, उसका एक डब्बा खाली और खुला था। हथनी ने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। उसने अपने बच्चे को धीरे से डब्बे में चढ़ाया और खुद भी अंदर चढ़ गई। कुछ ही देर में ट्रेन सीटी बजाकर चल पड़ी। दोनों हथनी माँ बच्चा थक कर लेट गए। हवा चल रही थी और ट्रेन उन्हें दूर, बहुत दूर ले जा रही थी, शायद एक नई जिंदगी की ओर। रात गहरी हो चुकी थी। एक छोटे से स्टेशन पर ट्रेन कुछ देर के लिए रुकी। हथनी का बच्चा गहरी नींद में था। हथनी धीरे से डब्बे से उतरी और पास के पेड़ों से फल तोड़ने वाली थी कि अचानक ट्रेन ने सीटी बजाई और चल पड़ी। ताकत से ट्रेन की ओर दौड़ी। उसकी भारी कदमों की आवाज धरती हिला रही थी, लेकिन ट्रेन की रफ्तार उससे कहीं तेज थी। कुछ ही पलों में ट्रेन उसकी आंखों से ओझल हो गई। उधर डब्बे में बच्चा जागा। उसने इधर उधर देखा, माँ नहीं थी। हाथी का बच्चा घबरा गया और जोर जोर से चिंगाड़ने लगा। उसकी आवाज सुनकर जब अगला स्टेशन आया तो रेलवे कर्मचारियों ने डब्बे में झांका। एक छोटा हाथी अकेला था। तुरंत वन विभाग को सूचना दी गई। ठीक है, वन विभाग को बुलाता हूँ। वन विभाग की टीम आई। उन्होंने प्यार से बच्चे को ट्रक में चढ़ाया। अधिकारियों ने अंदाजा लगाया कि ट्रेन जिस छोटे स्टेशन पर कुछ देर रुकी थी, वहीं उसकी माँ उतरी होगी, इसलिए वे उसी इलाके की ओर चल पड़े। इधर पेड़ों वाले उस सुनसान इलाके में हथनी उदास बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बार बार रेलवे लाइन की ओर देखती, कभी सूंड उठाकर हवा सूंघती, शायद अपने बच्चे की गंध मिल जाए। उसका दिल टूट चुका था। तभी दूर से एक गाड़ी की आवाज आई। कहीं फिर इंसान तो नहीं? लेकिन ट्रक पास आया तो उसे ट्रक से अपने बच्चे की हल्की सी आवाज सुनाई दी। ट्रक रुका। जैसे ही दरवाजा खुला, छोटा हाथी चिंघाड़ता हुआ बाहर की ओर बढ़ा। माँ ने उसे देखा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए। बच्चा दौड़कर अपनी माँ से लिपट गया। हथनी ने उसे सूंड से कसकर पकड़ लिया, जैसे अब कभी उसे दूर नहीं जाने देगी। वन विभाग के अधिकारी यह दृश्य देखकर भावुक हो गए। यह दृश्य देखकर दिल भर आया। माँ और बच्चे को पास के सुरक्षित जंगल में छोड़ देंगे। यहाँ वे बिना डर के रह सकेंगे। कुछ देर बाद ट्रक हथनी और उसके बच्चे को गहरे जंगल में छोड़ गया। चारों ओर हरियाली थी, खुला आसमान था और सबसे बड़ी बात, आजादी थी। हथनी ने अपने बच्चे की ओर देखा। अब उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि सुकून था। उस दिन से उन्हें किसी सर्कस की जंजीरों में नहीं, बल्कि खुले जंगल में अपनी मर्जी से जीने का हक मिल गया।